अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 केमिस्ट्री के एमसीक्यूज़, तमाम चैप्टर्स के, पूरी बुक के। इनमें से ही फाइनल पेपर में एमसीक्यूज आएंगे, इससे हटके नहीं आएंगे। तो आप ज़रूर देखिएगा, वीडियो पूरी देखिएगा। तो सबसे पहले देखिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं आपके पास। तो नंबर 1 देखिए, हाइड्रोजन किसने डिस्कवर्ड हाइड्रोजन किसने डिस्कवर करी, यानी कि तो किसने? केवेंडिश ने, लेवाइजर ने, जॉन डेल्टन ने, एवोगैड्रो ने। तो केवेंडिश ने हाइड्रोजन डिस्कवर की। इसी तरह देखिए, साइंस कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड डैश विच मीन्स नॉलेज। तो क्या है? साइंस हो गया, एसेंशियल हो गया, साइंटिया से हो गया। किससे निकला है भाई? साइंस साइंटिया से निकला है, साइंटिया से निकला है। तो ये बात आप अच्छी तरह एमसीक्यूज के तौर पे याद रखिएगा। नंबर 3 देखिए, एज कंपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक बॉडीज विद पर्टिकुलर शेप। कौन सा? एरिस्टोटल, प्लेटो, डेमोक्रेटिस, जाबिरी बिन हयान। तो कौन से भाई? प्लेटो हैं, यानी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक की बुनियाद पर सब्सटेंस का बताया था। नंबर 4 देखिए, प्रपोज हाइपोथेसिस अबाउट वेव पार्टिकल्स ड्यूअलिटी नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कौन से? डी ब्रुगली हैं, स्टैंड्रा बोस हैं, अल्बर्ट आइंस्टाइन है और एरिक कॉर्नेल है। कौन सा? डी ब्रुगली है। इनकी थ्योरी भी वीडियो बन चुकी है, वीडियो जरूर देख लिएगा आप डी ब्रुगली के बारे में। तो इनकी थ्योरी। 5 देखिए, कुकिंग, ईटिंग एंड डाइजेशन फूड आर प्योरली डैश प्रोसेस, फिजिकल, केमिकल प्रोसेस, बोथ ए एंड बी, नॉन ऑफ दिस। कौन सा? केमिकल प्रोसेस है। नंबर 6 देखिए, इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ केमिकल मटीरियल एंड दियर इफेक्ट ऑन एनवायरनमेंट ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। कौन सी? इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। तो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है। डी क्या है? एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो कौन सी है? इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री हैगी। नंबर 7 देखिए, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डेट डील्स विद द सिंथेसिस ऑफ केमिकल बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स। एनालिटिकल, मेडिसिनल केमिस्ट्री, क्वांटम केमिस्ट्री, ग्रीन केमिस्ट्री। तो कौन सी आपके पास? मेडिसिनल केमिस्ट्री है। तो आप मेडिसिनल केमिस्ट्री पे टिक कर दीजिएगा। 8 देखिए, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द एप्लीकेशन मैकेनिक्स एंड एक्सपेरिमेंट ऑफ फिजिकल मॉडल इन केमिकल सिस्टम। मेडिसिनल केमिस्ट्री, क्वांटम केमिस्ट्री, ग्रीन केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो कौन सी है? क्वांटम केमिस्ट्री हैगी। 9 देखिए, is simplified defined as anything that has mass and occupies space, substance, matter, mixture, compound। तो कौन सा है? मैटर हैगा। नंबर 10 देखिए, द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर आर ड्यू टू डिफरेंस ऑफ एनर्जी इन डैश ऑर्डर, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, केमिकल, नॉन ऑफ दिस। तो कौन सा है? इंक्रीजिंग आ जाएगा। नंबर 11 देखिए, मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच आर नोन एज एटम, सब्सटेंस, मिक्सचर। तो कौन सा एटम है आपके पास? नॉन ऑफ दिस तीसरा है। तो कौन सा है? एटम। तो राइट आंसर क्या है? एटम हैगा। नंबर 12 देखिए, इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल इन अ केमिकल एलिमेंट और कंपाउंड डेट हैज द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डेट एलिमेंट और कंपाउंड। कौन सा है? एटम, मिक्सचर, मॉलिक्यूल, नॉन ऑफ दिस। तो कौन सा है? मॉलिक्यूल। नंबर 13 देखिए, एन एलिमेंट इज सब्सटेंस मेड अप ऑफ डैश टाइप ऑफ एटम, सेम, डिफरेंट, कंबाइंड, नॉन ऑफ दिस। तो कौन सा है? सेम। एलिमेंट सेम एटम से मिलकर बनता है। नंबर 4 देखिए, द कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एलिमेंट विद अदर एलिमेंट इज कॉल्ड कंपाउंड, मिक्सचर, वैलेंसी एलिमेंट। एक आंसर के दूसरे आंसर से मिलने की सलाहियत क्या कहलाती है? वैलेंसी कहलाती है। नंबर 15 देखिए, डैश टेल्स नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन अ कंपाउंड विद सिंबल्स। कंपाउंड, केमिकल फार्मूला, मॉलिक्यूल, नॉन ऑफ दिस। तो कौन सा है? केमिकल फार्मूला। नंबर 16 देखिए, व्हेन टू और मोर देन टू एलिमेंट्स फिजिकली कंबाइंड विदाउट एनी फिक्स रेशियो इज नोन एज मिक्सचर कहलाता है। मिक्सचर एनालिसिस, मिक्सचर की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। होमोजीनियस, हेटेरोजीनियस मिक्सचर, इसका भी पता होना चाहिए। कंपाउंड, फार्मूला, सिंबल। तो कौन सा है? राइट आंसर मिक्सचर रहेगा। नंबर 17 देखिए, डैश आर एटम्स विच हैव पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस। नेगेटिव चार्ज, मोलिकुलर आइन, फ्री रेडिकल आइन, नॉन ऑफ दिस। तो कौन सा है? मोलिकुलर आइन। नंबर 18 देखिए, द एटॉमिक मास, मोलिकुलर मास एंड फार्मूला मास इज एक्सप्रेस इन ग्राम इज कॉल्ड मोल, एवोगैड्रो नंबर, मोलिक्यूल, नॉन ऑफ दिस। तो कौन सा है? मोल। ग्राम एटॉमिक एंड ग्राम मोलिकुलर मास को क्या कहते हैं? मोल कहते हैं। 19 देखिए, एन इटालियन साइंटिस्ट कैलकुलेटेड नंबर ऑफ एटम्स, मोलिक्यूल्स और आइन प्रेजेंट इन वन मोल। कौन सा है? एवोगैड्रो। लेवोइजर है, कैवेंडिश, एवोगैड्रोस और डेल्टन। तो एवोगैड्रो थे। 6.02 एक्सपोनेंट 23, जो आप इसके न्यूमेरिकल्स भी आपने देखा होगा, चैप्टर नंबर 1 या 2 में हैंगे केमिस्ट्री में। नंबर 20 देखिए, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद हाइड्रोकार्बन्स। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल। तो कौन सी है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हाइड्रोकार्बन यानी कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स को डील करती है। 21 देखिए, द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस इन ग्राम इज ग्राम मोलिकुलर मास, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम
फार्मूला मास मोल, तो मोल कहलाएगा। नंबर 3 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स, मिक्सचर, एलिमेंट, कंपाउंड, सब्सटेंस, तो कौन सा है मिक्सचर, मिक्सचर सेपरेशन। इसका नई बुक 2024 में जो आएगी प्रैक्टिकल भी है, प्रैक्टिकल नंबर 1, तो उसकी भी मैंने वीडियो बनाऊंगा, आप देख लीजिएगा, चंद दिनों में अपलोड होगी नई बुक की जो भी आएगी। नंबर 4 देखिए, द मोलर मास ऑफ H2SO4 इज 98, 9.8, जितना भी 9, वैसे 98 AMU H2SO4, जिसको ऑयल ऑफ पेट्रोल भी कहते हैं, 98 ग्राम और 98 AMU, 98 AMU है एटॉमिक मास यूनिट, 9.8 नहीं 98 पे आप टिक कीजिएगा। अब आगे देखिए, द मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 2 एटम्स इस मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, हेटेरोएटॉमिक और डाईएटॉमिक। डाई मतलब 2, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स पे आप क्या करेंगे, टिक कर दीजिएगा। नंबरिंग आगे पीछे हो सकती है, ज़रा देख लीजिएगा। आ फार्मूला डेट इंडिकेट्स एक्चुअल नंबर एंड टाइप्स ऑफ एटम इन मॉलिक्यूल इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड केमिकल फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला। एक्चुअल नंबर असली तादाद, हकीकी तादाद, और सिंपल नंबर को ज़ाहिर करेगा तो वो एम्पिरिकल फार्मूला होगा। तो ये आप इस पर मॉलिक्यूलर फार्मूला पे टिक कीजिएगा। नंबर 7 देखिए, या इससे आगे का देखिए, आज नंबरिंग आगे पीछे हो सकती है। इथाइल अल्कोहल वाज प्रिपेयर्ड बाय इब्ने सीना, अल राजी, अल बिरूनी, जाबिर बिन हैन, अल राजी थे। अब जब देखिए एक और, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आ होमो एटोमिक, H2NH3 H2O होमो मतलब सेम, कौन सा इसमें ऐसा है जो होमो एटोमिक नहीं है। तो इस पर गलती हो सकती है, अगर वो विच ऑफ द फॉलोइंग इज, ये नॉट हटा दें, अगर वो क्या है होमोएटॉमिक, तो कौन सा होमोएटॉमिक, H2 है, इसमें थोड़ी प्रिंटिंग में गलती हो गई होगी, तो H2 क्या है होमोएटॉमिक है। नंबर 9 देखिए, द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज H2O2 HOOH O2 H2, तो कौन सा है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का एम्पिरिकल फार्मूला HO है। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, H2O2 होगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर कहते हैं तो कौन सा होगा, H2O2 होगा। नंबर देखिए अगला, नेक्स्ट देखिए, आ पीस ऑफ मेटल इन प्योर फॉर्म इज टर्म्ड एज रेडिकल, मिक्सचर, कंपाउंड, सब्सटेंस, तो कौन सा सब्सटेंस कहलाता है। ये होगा चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड MCQ। चैप्टर नंबर 2 के अब MCQ देखिए, आप चैप्टर नंबर 2 के MCQ हम देखते हैं। नंबरिंग आगे पीछे हो सकती है, तो देख लीजिएगा, मैनेज कर लीजिएगा। अब देखते हैं इसका MCQs। चैप्टर नंबर 2 में देखिए, इफ प्रोटॉन नंबर इज 19 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन विल बी। देखिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पूछते हैं, कोई एलिमेंट उसका एटॉमिक नंबर कितना 19 है, तो ज़रा देखिए कितना होगा उसका एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी, तो 2 8 9 होगी, यानी पहले ऑर्बिट में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 10 होगा। 19 है तो तीसरे में कितने होंगे, 19 इलेक्ट्रॉन होंगे। इस तरीके से आप इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर सकते हैं। इससे आगे देखिए, इफ़ न्यूक्लियर नंबर ऑफ पोटाशियम इज 39, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन विल बी डैश, 39 19 20 29, तो कितने होंगे 20। देखिए द आइसोटोप C12 इज प्रेजेंट इन अबंडेंस ऑफ 69.9, 97.6, 98.8%, 99.7%, तो C इसका राइट आंसर होगा। इससे आगे देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, तो कौन सी इलेक्ट्रॉन पे आप राइट आंसर इलेक्ट्रॉन है टिक करेंगे। इससे आगे देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट पेनिट्रेटिंग रेडिएशन होगा। आगे रेडिएशन लिख दें या नहीं भी लिखें तो कोई मसला नहीं, तो अल्फा रेज, बीटा रेज, गैमा रेज भी कह सकते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल, न्यूट्रॉन्स, तो न्यूट्रॉन्स हो गए, इससे जो रेज बनती है वो गैमा रेज कहलाती है। नंबर 7 देखिए, हाउ मेनी सबशेल्स इन अ एल शेल, 1 2 3 4, तो कितने होते हैं 2 होते हैं। नंबर 8 देखिए, डी ब्रोगली एक्सटेंड द वेव पार्टिकल डुअलिटी डुअल नेचर, यानी टू इलेक्ट्रॉन इन 1920 1922 1923, तो 1923। 9 देखिए, नेम ऑफ द मटेरियल ऑफ स्किन विदाउट विच यूज इन रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, दो फोटोग्राफिक पीरियड जो उन्होंने यूज़ की थी, एल्यूमिनियम फॉइल, जिंक सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड, एल्यूमिनियम सल्फाइड, तो जिंक सल्फाइड की फोटोग्राफिक पीरियड थी। इससे आगे देखिए, विच रेज आर यूज्ड फॉर स्टेरिलाइजेशन ऑफ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स, एयर अल्फा रेज, बीटा रेज, गेमा रेज, एक्स रेज, तो गेमा रेज इसका है। चैप्टर नंबर 3 भी देखिए, पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़, इस तरीके का कोई इस चैप्टर का नाम है, तो ज़रा देखिए आपके पास, इसको भी राइट आंसर करना है, टिक करना है। नंबर 1 देखिए, 1869 मेनली पुट्स फॉरवर्ड हिज पीरियोडिक लॉ अबाउट एटॉमिक नंबर, केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, एटॉमिक मास, तो मेनलीफ का जो पीरियोडिक टेबल था उसकी बुनियाद किस पर थी, एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट पर थी। नंबर 2 देखिए, द पीरियोडिक टेबल डिवाइडेड इनटू SPDF ब्लॉक की बात कर रही है, एंड F ब्लॉक्स बेस्ड ऑन
एटॉमिक रेडियस, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, आयनाइजेशन थ्योरी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, इस तरह के आपने देखा होगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के। इस पर वीडियो भी बनी हुई है, देख लीजिएगा इस चैप्टर में। नंबर 3 देखिए, फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड इन पीरियोडिक टेबल आर नोन एज शॉर्ट, लॉन्ग पीरियड, नॉर्मल पीरियड और वेरी लॉन्ग पीरियड। तो कौन सा लॉन्ग पीरियड, फोर्थ और फिफ्थ। जो सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड है वो 6 पीरियड है इसका पीरियोडिक टेबल में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिक्रीज अलॉन्ग द पीरियड, आयनाइजेशन एनर्जी, एटॉमिक रेडियस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो क्या है, एटॉमिक रेडियस। नंबर 5 देखिए, द एलिमेंट ऑफ सेवेंथ ए ग्रुप या ग्रुप सेवेंथ ए आर नोन एज लेंथेनाइड्स, एक्टेनाइड्स, हेलोजिन्स, नोबेल गैसेस। तो कौन से हैं, हेलोजिन्स। हेलो मतलब सॉल्ट, जीन्स माने प्रोड्यूसर, जबकि ग्रुप 8 ए का अगर आप कहेंगे तो नोबेल गैसेस कहलाते हैं। नंबर 6 देखिए, अकॉर्डिंग टू मोजले द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ दियर एटॉमिक साइज, एटॉमिक मास, एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक नंबर। तो राइट आंसर क्या है, एटॉमिक नंबर। मैंडलीफ में एटॉमिक मास और मोजले में क्या है, एटॉमिक नंबर। दोनों में जहन में अच्छी तरह रखिएगा। नंबर 7 देखिए, द शील्डिंग इफेक्ट अक्रॉस द पीरियड इंक्रीज, डिक्रीज, मॉडरेट, सेम। नंबर 8 देखिए, द एबिलिटी टू अटैक शेयर पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयनाइजेशन एनर्जी, शील्डिंग इफेक्ट। तो कौन सी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जबकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, गेन करना, इलेक्ट्रॉन का गेन करना, वो एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए चाहिए होती है किसी एटम में, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाती है। नंबर 9 देखिए, इन ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यूज डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम बिकॉज एटॉमिक साइज नॉर्मल, एटॉमिक साइज इंक्रीजेज, एटॉमिक साइज डिक्रीजेज, एटॉमिक साइज सेम। तो कौन सा, एटॉमिक साइज इंक्रीजेज। नंबर 10 देखिए, ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर गैसेस, मेटल, नॉन मेटल्स, मेटल्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स यानी मेटल्स के हैं। ये चैप्टर नंबर 3 था। चैप्टर नंबर 4 जरा देखिए, सेक्शन ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जरा देखिए इसमें। तो नंबर 1 देखिए, एन एग्जाम्पल ऑफ आयनिक कंपाउंड इज H2CH4 N2 NaCl। तो कौन सा है, NaCl है। नंबर 2 देखिए, इंटरेक्शन बिटवीन हाईली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्रोजन एंड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड। तो कौन सा है, तो देखिए कौन सा है, मेटालिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड है। नंबर डी मेटालिक बॉन्ड। नंबर 3 देखिए, द 2 फ्लोरीन एटम्स शेयर 1 इलेक्ट्रॉन ईच अदर utmost shell to achieve electronic configuration of xenon, argon, krypton, neon। तो कौन सा है, Ni neon है। नंबर 4 देखिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लूज्ड बाय एटम ऑफ ग्रुप 8 इक्वल्स 1, B2, C3 और D4। तो कौन सा है, 3 आएगा। नंबर 5 देखिए, एटम विच लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इट्स आउटर शेल टू फॉर्म आइन इज कॉल्ड ऑक्सीजन, पोटाशियम, मैग्नीशियम, कार्बन। तो कौन सा है, मैग्नीशियम पे आप टिक करेंगे, Mg+2। 6 देखिए, NaCl इन NaCl क्रिस्टल लेटिस ईच Na आइन इज सराउंडेड बाय डैश 6 क्लोरीन आइन, 6 सोडियम आइंस, 8 Cl आइन और 12 Cl आइन। कौन सा, 6 Cl आइंस लिख दीजिएगा, टिक कर दीजिएगा। 7 देखिए, एट रूम टेम्परेचर मोस्ट ऑफ आयनिक कंपाउंड्स आर एमोर्फस सॉलिड्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, लिक्विड्स, गैसेस। तो कौन से, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं। नंबर 8 देखिए, टेंडेंसी ऑफ एटम्स टू एक्वायर 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल इज ऑक्टेट रूल कहलाता है ये, या ऑक्टेव भी कह सकते हैं। डबलेट रूल, ट्रिपलेट रूल, नॉन ऑफ अबव। तो कौन सा है, ए हैगा। 9 देखिए, वेन वन एटम फॉर्म कैटाइन by losing electron and other forms ion by accepting that electron then bond from between them is covalent bond, ionic bond, coordinate covalent bond, hydrogen bond। कौन सा, ionic bond है। 10 देखिए, noble gases are stable because they contain 8 electrons in valence shell, 10 electrons in valence shell, 4 electrons in valence shell, 6 electrons in valence shell। कौन सा, 8 electrons in valence shell। 11 देखिए, बॉन्ड विच इन्वॉल्व 3 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर इज अ डबल कोवलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, नॉन ऑफ अबव। तो कौन सा है, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। नंबर 12 देखिए, आर नॉन मेटल टू एटम फॉर्म एनाइन बाय लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लूज ऑफ प्रोटॉन, गेन ऑफ प्रोटॉन। तो कौन सा, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, बी पे आप टिक कीजिएगा। नंबर 3 देखिए, वेन टू आइडेंटिकल एटम शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर एंड एग्जर्ट फोर्स ऑन ईच अदर देन बॉन्ड फॉर्म इज नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, पोलर कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। कौन सा, डबल कोवलेंट बॉन्ड है। नंबर 14 देखिए, सिंथेटिक रेजिन आर यूज्ड ऑन प्लेसेस वेयर ए इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इज रिक्वायर्ड, वाटर रेजिस्टेंस इज रिक्वायर्ड, एडहेशन इज रिक्वायर्ड, फ्रिक्शन इज रिक्वायर्ड। तो सी पे आप टिक कीजिएगा। 15 देखिए, ऑक्सीजन बिलोंग टू ग्रुप
6 है, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल आर 3, 4, 5, 6, तो डी क्या है 6 हो जाएगा। नंबर 16 देखिए, इलेक्ट्रॉन पेयर विच आर नॉट शेयर्ड बाय एटम्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, शेड पेयर, तो कौन सा इलेक्ट्रॉन पेयर है। नंबर 17 देखिए, स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस फ्रॉम आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड इज वीकर, स्ट्रॉन्गर, इक्वल और नॉन ऑफ देम, तो नंबर ए क्या है वीकर रहेगा। इस पर आप टिक कर दीजिएगा। 18 देखिए, आयनिक क्रिस्टल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, मॉडरेट मेल्टिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग पॉइंट, नॉन ऑफ देम, तो कौन सा हाई मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि अट्रैक्शन ज़्यादा होती है एटम्स के दरमियान। 19 देखिए, बॉन्ड फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड, कौन सा है कोवलेंट बॉन्ड हैगा। तो अगली वीडियो जो होगी वो 5 to नंबर 5 to चैप्टर नंबर 8 तक होगी।